हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशियंट इंडिया। तो ये इस टॉपिक का पार्ट 2 होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक पीरियड की। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक एंड मौर्यन गुप्ता पीरियड की। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। तो लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम है, ये वो टाइम है जहाँ से वुमन का स्टेटस सोसाइटी के अंदर डाउन होना शुरू हो गया था। During the later Vedic period, the status of women starting declining, society became more patriarchal, मतलब मेल डोमिनेटिंग हो गई थी यहाँ से सोसाइटी। यहाँ से जो वुमन की एजुकेशन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया था। लाइक अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर क्या था कि वुमेन्स के पास परमिशन थी कि वो वेदास को रीड कर सकती थी, एपिक्स को रीड कर सकती थी। बट इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गई थी। एंड मोस्टली उनको अब अलाउड नहीं था वेदास को रीड करना। चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हो गई थी यहाँ से, मतलब जो गर्ल्स है उनकी यंग एज के अंदर शादी कर देना। वुमन लॉस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ से वुमेन्स की इंडिपेंडेंस जो है वो कम होना शुरू हो गई थी। लाइक चाइल्डहुड के अंदर फादर के कंट्रोल में रहना, यंग एज के अंदर हस्बैंड के कंट्रोल में रहना, एंड फिर सन के ऊपर डिपेंड रहना ओल्ड एज के अंदर। एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स, मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर बताया था कि जो वुमन है उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी किसी भी रिलीजियस सेरेमनी के अंदर, किसी भी रिचुअल के अंदर, प्रेयर के अंदर। एंड वो परफॉर्म करती थी सेरेमनी को विद हस्बैंड। बट अब क्या है कि उनकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई यहाँ से। अब उन्हें सेरेमनीज के अंदर, रिचुअल्स के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। वुमन वर नो लॉन्गर अलाउड टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट यजनांस, यजनांस का मतलब होता है यज्ञ हिंदी के अंदर। अब यहाँ से जो वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट है वो भी रिड्यूस हो गई थी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज के ऊपर वुमेन्स का ज्यादा कुछ राइट हुआ नहीं करता था। एंड मोस्टली उनका जो राइट था वो स्त्री धन के ऊपर हुआ करता था, जो मतलब वुमेन्स को पर्सनल गिफ्ट मिलते थे, ज्वेलरीज मिलती थी, उन्हीं के ऊपर उनका बेसिक राइट हुआ करता था। विडो रीमैरिज डिस्करेज्ड, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जहां पर विडो की रीमैरिज को डिस्करेज करना शुरू कर दिया गया था। मतलब एक महिला जिनके हस्बैंड नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। लेटर वैदिक पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हुई थी एंड विडो की रीमैरिज के ऊपर भी रोक लगानी शुरू कर दी गई थी। मतलब अब सोसाइटी के अंदर विडो दोबारा रीमैरिज नहीं कर सकती। इन लेटर वैदिक पीरियड वुमन लॉस्ट एजुकेशन, इंडिपेंडेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, देयर सोशल पोजीशन डिक्लाइनिंग ड्यू टू ग्रोइंग पैट्रियार्कल लॉज। मतलब यहाँ से सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग होनी शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड की। अब इस टाइम पीरियड को स्मृति एंड धर्मशास्त्र का भी टाइम पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिटन लॉज बुक्स लाइक मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारदा स्मृति वर क्रिएटेड। वुमन की कंडीशन की बात करते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर, तो वुमन बिकम लीगली डिपेंडेंट। लाइक मैंने आपको बताया था कि चाइल्डहुड के अंदर फादर, यंग एज के अंदर हस्बैंड एंड ओल्ड एज के अंदर सन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। प्रॉपर्टी राइट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गए थे। वुमन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी प्रॉपर्टी के अंदर जितनी इंपॉर्टेंस मेल की होती थी, सन की होती थी। एंड ये अब पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। कुड नॉट इनहेरिट फैमिली प्रॉपर्टीज इक्वली, डॉटर एंड वाइव्स डिड नॉट गेट द सेम शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज सन। मतलब जो सारी इंपॉर्टेंस थी वो मेल की थी सोसाइटी के अंदर, वुमेन्स की इतनी इंपॉर्टेंस थी ही नहीं किसी भी चीज में। ना ही एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंस थी, ना ही प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, ना ही पॉलिटिकल राइट्स के अंदर। मतलब वुमन का स्टेटस जो है वो डाउन होता ही जा रहा था। ओनली स्त्रीधन अलाउड, सिर्फ और सिर्फ वुमन का राइट था स्त्रीधन के ऊपर। राइट टू मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस की बात की जाए तो ये फिर भी ठीक था इस पीरियड के अंदर। हस्बैंड हैड लीगल ड्यूटी टू मेंटेन वाइफ, मतलब जो हस्बैंड था उसकी लीगल ड्यूटी बनती थी अपनी वाइफ को मेंटेन करने की। बट जो विडोज थी जिनके हस्बैंड नहीं थे उनके साथ क्या था, वो भी एंटाइटल थी सपोर्ट के लिए। मतलब जो भी हस्बैंड की फैमिली है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो विडो वुमन है उसको वो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग प्रोवाइड करवाएंगे। जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन की, वो सारी की चीजें प्रोवाइड करवाने की ड्यूटी बनती थी फैमिली वालों की। एजुकेशन ऑलमोस्ट स्टॉप, अब ये पीरियड आते आते एजुकेशन बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, बिल्कुल स्टॉप। विडो रीमैरिज डिस्करेज्ड, विडो रीमैरिज डिस्करेज्ड। अब जैसा कि हमने लेटर वाली पीरियड के अंदर पढ़ा था कि उस टाइम पर बिल्कुल शुरुआत हुई थी विडो की रीमैरिज को डिस्करेज करने की। बट अब
पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर आते आते ये बहुत कॉमन हो गया था। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई थी विडो वुमन की सोशल लाइफ के अंदर, एंड उनकी रिमैरिज ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टॉप हो गई थी ये टाइम आते आते। नो पॉलिटिकल एंड पब्लिक राइट्स। अब पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर क्या है, ना ही वुमन के पास पॉलिटिकल राइट थी, ना ही उनके पास पब्लिक राइट थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के वर्क के लिए रखा जाता था। पूरी तरह से जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटिंग हो गई थी यहाँ पर आते आते। मैरिज बिकेम कंपलसरी, चाइल्ड मैरिज इंक्रीजेस। मतलब जो चाइल्ड मैरिज थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी सोसाइटी के अंदर। वुमन हैड लिटिल से इन चूजिंग हस्बैंड। अब जो वुमन्स थी उनकी थोड़ी बहुत बात सुनी जाती थी, बट ये सारी की सारी जो मैरिज होती थी ये सारी अरेंज मैरिजेस होती थी। एंड जो हस्बैंड होता था वो जो होता था पेरेंट्स की पसंद का होता था, ना ही लड़की की पसंद का होता था। जो वुमन होती थी उनकी बातों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस फिर भी नहीं दी जाती थी उस टाइम पर। अब बात करते हैं मौर्य और गुप्ता पीरियड की। एजुकेशन एंड सोशल लाइफ। वुमेन्स की जो लाइफ थी वो मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थे वुमेन्स की लाइफ के अंदर इस टाइम पर। कुछ एरियाज के अंदर वुमेन स्टडी कर रही थी ड्यू टू बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, बट ये कॉमन वुमेन्स के लिए नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उन वुमेन्स के लिए था जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था एज अ नन। नन का मतलब है कि अब वो ना ही मैरिज कर सकती है एंड ना ही वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को जी सकती है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बुद्धिज्म के नाम कर दी थी, स्पिरिचुअलिटी के नाम कर दी थी, एंड अब वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकती थी। सम वुमन लाइक क्वीन हैड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मतलब जो वुमन्स थी जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थी या फिर क्वीन थी जिनके पास पावर थी, सिर्फ वही स्टडी कर सकती थी। अब बात करते हैं मैरिज एंड विडो की। तो चाइल्ड मैरिज यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था। विडो मैरिज को डिस्करेज कर दिया गया था। विडोज के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। विडो वॉज कंसिडर्ड अ लाइफ ऑफ डिवोशन टू हस्बैंड। मतलब विडोज के साथ ये एक्सप्लॉयटेशन लगाई जाती थी कि हस्बैंड की डेथ के बाद भी वो हस्बैंड की जो फैमिली है उनकी टेक केयर करेगी, अपने हाउस होल्ड वर्क करेगी एंड दोबारा शादी नहीं करेगी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात की जाए तो विडोज के पास इनहेरिटेंस राइट कुछ भी नहीं थे। उनके पास सिर्फ और सिर्फ राइट था उनकी स्त्री धन के ऊपर, जो कि पर्सनल गिफ्ट एंड ज्वेलरीज थी उनकी। लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट थे एंड ना के बराबर ही थे। मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मेन रिलेटिव्स। अब ये टाइम आते आते क्या हो गया था कि लाइक किसी फैमिली के अंदर सन नहीं है तो फैमिली के जो अदर मेन मेंबर्स है उनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। वुमेन्स को फिर भी कंसीडर नहीं किया जाता था। सती की बिगिनिंग हो गई थी इस टाइम से। अब गुप्ता पीरियड के अंदर क्या हुआ था कि जो सती प्रथा है उसकी बिल्कुल बिगिनिंग हुई थी इस टाइम पर, एंड बाद में जाकर मिडिवल इंडिया के अंदर ये कॉमन हो गया था बहुत ज्यादा। सम एक्सेप्शंस की बात करती है कि एक्सेप्शन क्या थे इस पीरियड के अंदर। जो पावरफुल क्वींस थी या फिर वो वुमेन्स जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थी, मतलब जो भी पावरफुल वुमेन्स थी उनके पास इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ राइट्स थे, लाइक वो स्टडी कर सकती थी। सम वुमन एंजॉय वेल्थ एंड स्टेटस इट फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो भी कॉमन वुमन थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, विडो मैरिज के ऊपर रोक लगा दी गई थी। एंड सिर्फ और सिर्फ वही वुमन जो है इंजॉय कर रही थी अपने स्टेटस को, जो या तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, क्वींस है। सिर्फ वही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। बाकी जो अदर वुमेन्स है उनकी लाइफ के अंदर रिस्ट्रिक्शन के अलावा कुछ भी नहीं था। तो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटिंग हो गई थी। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।